फलों के राजा आम की एग्जीबिशन 26, 27, 28 मई 2023 को मुरलीधर बिजनेस पार्क मानसिंह परिसर खंडवा में जरूर विजिट करें। वो 466 है, थर्ड ये 465 है, एक नंबर फोर्थ पोजीशन बनती है। नमस्कार दोस्तों, अकाकू चैनल की ओर से मैं निमिष भंसाली आपका स्वागत करता हूं। खबर बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके विचारों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की बात होती है। 12वीं का रिजल्ट निकला और बच्चियों ने टॉप किया, जिले में टॉप किया। 2 बच्चियां हमारे साथ हैं, ग्रामीण क्षेत्र से है। बड़े बड़े सपने देखते हैं माता पिता कि हम मेट्रो सिटीज में बच्चों को पढ़ाएंगे, महंगी स्कूलों में पढ़ाएंगे, तब हमारे बच्चे जाकर कुछ बड़े ओहदे पर जाएंगे। लेकिन आज वो सारी बातें झूठ साबित होने वाली है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आपके हौसले कितने हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में टॉप के जो रिजल्ट 12th के निकले, उसमें 2 बच्चियां हमारे साथ हैं जिन्होंने टॉप किया है। ग्रामीण परिवेश से हैं, तो कहां से हैं, कैसे टॉप किया, आइए इनसे जानते हैं। 2 बच्चियां हैं। क्या नाम है बेटा आपका? काजल चौहान। काजल चौहान। और आपका? दीपाली तिरोले। दीपाली। तो कौन से गांव से हैं आप? रांझनी। रांझनी से हैं। कितने नंबर आए आप सबको बताइए? 94। 94। मेरे इतने 3 साल में आते थे। आपके कितने? 93%। 93%। खूब पढ़ाई की होगी। यस सर। अच्छा, कैसा रहा ये 12वीं की पढ़ाई? कैसी की? जैसे और भी जो बच्चे अब 12th में आई हैं, तो थोड़ी सी टिप्स बताइए उन्हें। सर जैसे सब करते हैं वैसे ही की, लेकिन थोड़ी मेहनत की इस साल 12वीं में। यस सर। अच्छा, और आपने? बस पढ़ाई और क्या। बस पढ़ाई और क्या? बात छोटी है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। बस पढ़ाई और क्या, कुछ नहीं। और इनके जो इस रिजल्ट के पीछे जिनकी बहुत मेहनत रही, रांझनी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे सामने हैं। इनसे बात करते हैं, क्या रहा, कैसा रहा। आपका नाम बताइए। जी, मैं रामशंकर बरोड़े, हाई स्कूल प्राचार्य रांझनी। अच्छा, तो आपकी स्कूल से 2 बच्चियों ने टॉप किया जी, और मुझे इस बार यकीन भी था और मैं पहले पूर्व में घोषित भी कर चुका था कि इस बार जिले का टॉप हम देने वाले हैं। क्या बात है। आजकल भैया जो भविष्यवाणियां है बड़ी सच साबित हो रही है सभी है। तो कैसा पढ़ाने का तरीका होता है? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ये जो एक माहौल बना हुआ है कि बड़ी बड़ी स्कूलों में, महंगी स्कूलों में भेजो, बड़े शहरों में भेजो, और गांव की बच्चियां टॉप कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो आप स्कूल में ऐसे टिप्स देते होंगे। जी, मैं बच्चों से अनेक पितृवत व्यवहार करता हूँ और बच्चों से हर समस्या का निदान चाहने के लिए मैं पहले उनको बोलता हूँ कि पहले मेरे से शेयर करें, उसके बाद आप बाहर बात करें। और बच्चों को मैं बहुत ही अनुशासन में रखता हूँ। अनुशासन। जी जी। क्योंकि अनेक सफलता की प्रथम सीढ़ी मैं मानता हूँ कि अनुशासन से ही है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी लगाते थे या स्कूल टाइम में ही पढ़ा कर? स्कूल टाइम में ही मैं पढ़ाता था और हमारे टीचर जो 10:30 से 4:30 तक बिल्कुल दिल लगा के मेहनत करते थे, बच्चों के साथ मिलकर बच्चा बन करके उन्हें पढ़ाते थे। क्या बात है, खुशी तो बहुत हुई होगी। मैं बहुत आत्मिक खुशी है और मैं इस बात से मेरे को ज्यादा खुशी हो रही है कि विगत 4 सालों से टॉप हम ही रह रहे हैं। क्या बात है, टॉप की लड़ाई है। और जितनी खुशी एक प्रिंसिपल को हो रही है, उतनी आप देख रहे हैं कितना इनके फेस पर दिल से कितने खुश हैं, उससे कई गुना ज्यादा खुशी एक और शख्स को हो रही है। जी हाँ, पॉलिटिशियन हो ऐसे हो, नेता हो ऐसे हो, जो अपने विधानसभा में जब कोई बच्चा प्रथम आता है तो दिल से खुश होते हैं, उसको पूरा जो है उसके पास होने को सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा वही नेता कर सकता है जो खुद भी एक टीचर रहा हो और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे इंजीनियर भी बन सकते थे, बड़े पद पर भी जा सकते थे, लेकिन जनसेवा को चुना और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं राम दांगोरे, जो कि पंडाना विधानसभा के विधायक हैं और बहुत खुश हैं इस समय। उनसे बात करते हैं। जाहिर सी बात है आपको खुशी तो बहुत हुई होगी, तो वो कैसे बयां कर रहे हैं आप? आज दोपहर में जैसे ही मुझे पता चला कि 12th 10th का रिजल्ट आ गया है, तो मैंने किसी को फोन किया कि टॉपर कौन है। तो उन्होंने कोई ऐसा नाम बताया जो हमारे यहाँ से मैच नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, रांझनी का कोई नाम है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा अभी कंफर्म नहीं है। मैंने कहा आप ध्यान से देखिएगा, रांझनी का नाम जरूर होगा उसमें, या हमारी विधानसभा से कहीं ना कहीं से तो कुछ होगा ही होगा। फिर हम सांसद जी की मीटिंग में चले गए
और जब लौटे हैं तब हमें पता चला कि फर्स्ट और सेकंड जिले में हमारे विधानसभा से ही आया और रांजनी की स्कूल से ही आया है, और तीसरा भी आ जाता अगर वो एक उसके एक नंबर से पीछे रह गया, नहीं तो तीसरा टॉपर भी हमारी विधानसभा से ही आता। तो हमें बहुत खुशी है। और उस समय जब इन्होंने टॉप किया था, मैं नया नया विधायक ही बना था, जो शुरुआत हुई थी जिले में टॉपर की, तो मैंने उस समय प्रतिभा समृद्धि योजना की घोषणा करी थी, जिसमें मैं बच्चों को लैपटॉप देता हूँ टॉपर्स को। तो कंटिन्यू रांजनी में लैपटॉप जा रहे हैं, वही बच्चे टॉप करते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे 9th से लेकर 9th 10th 11th 12th की ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है हमारी विधानसभा में जिसमें इस क्लास के बच्चे जमीन पर बैठ करके पढ़ते हो। सबके लिए फर्नीचर कराया हमने, और जो कॉलेज था उसमें भी सब्जेक्ट्स हमने बढ़वाए, और एक ITI कॉलेज भी हम लोग हमारे यहाँ पर लेकर के आए हैं, और गुड़ी क्षेत्र में भी एक कॉलेज की हमारी योजना है, ताकि बच्चियों को खंडवा आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो जो दोनों बच्चियां हैं, इन्होंने हमारी विधानसभा का नाम रोशन किया है, तो ये इनको खूब सारी शुभकामनाएं। जिसमें जो काजल चौहान करके है, बड़ी दयनीय स्थितियों में पढ़ाई करी है उसने, तो उसके मतलब घर की भी स्थितियां वैसी आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उसने जिले में टॉप कर दिया, और उसने साबित कर दिया कि पैसों से शिक्षा को तोला नहीं जा सकता, जिगर से तोला जाता है। और अमीरी गरीबी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और बड़ोले सर जो रिजल्ट आने के पहले चैलेंज दे देते हैं कि जिले का टॉपर हमारी स्कूल से ही होगा, तो उनको भी खूब सारी शुभकामनाएं, और उनकी स्कूल के लिए जो भी मुझसे अच्छा होगा मैं करूंगा उनके लिए। और दोनों बच्चियों को 20-20 हजार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप में अपने पास से दे रहा हूँ। क्या बात है। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारियां होती है वहां देवता स्वयं वास करते हैं। विधायक महोदय का साक्षात्कार आज हमने इसलिए भी लिया, इसलिए नहीं कि उनकी विधानसभा से हैं, विधायक महोदय खुद भी शिक्षा को इतना महत्व देते हैं। मुझे याद है, विधायक जब कोई व्यक्ति बन जाए फिर उसे क्या जरूरत है, वो तो अपनी राजनीति में लग जाते हैं। लेकिन मुझे याद है कि आप एग्जाम भी विधायक होने के बाद भी देने गए। कौन सी एग्जाम देने गए? हम लोग बेसिकली PSC पढ़ाते हैं बच्चों को। लगभग 39 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाए हुए PSC मेंस रिटर्न है। अभी 4 बच्चे हमारे इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं, एक बच्ची इंटरव्यू से रिटर्न आई है, 4 बच्चों का इंटरव्यू है। 118 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए कांस्टेबल है, 2 SI है। और स्वयं भी एक एग्जाम देने गए थे? हाँ, हम भी अब PSC पढ़ाते हैं तो PSC के एग्जाम देने के लिए गए थे। जी। तो देखिए, यही मैं बताता हूँ कि शिक्षा में आप किसी को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब आपके मन में भी जज्बा हो शिक्षा के प्रति। तो दोस्तों, आज इस साक्षात्कार का मतलब यही है, आपसे कहने का मतलब कि अगर आप भी चाहे किसी भी गांव के हो, चाहे आप किसी भी स्थिति के हो, किसी भी वर्ग के हो, अगर आगे बढ़ने का जज्बा है तो आप भी इन बच्चियों के समान आगे बढ़ सकते हैं। एक बार अकाकू टीम की ओर से भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माता पिता का नाम, गुरु का नाम, अपने राजनेताओं का नाम, अपने जिले का नाम पूरी दुनिया में विश्व पटल पर आप लोग आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, आज आपने जिले में जो बच्ची टॉप आई हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको वेलकम किया है, बधाई दी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे ज़िले की 2 बेटियों ने, काजल चौहान ने 94% लाए और दीपाली तिरुले पटेल ने 93% लाए। और राजनी गांव की बेटियां जो बगैर कोचिंग की इस तरह से इतने % ला रही है, तो मैं बेटियों को तो बधाई दूंगा ही, क्योंकि बेटियां जनरली पढ़ने में होशियार होती हैं और बाकी निकम्मे कामों में ध्यान न लगाते हुए पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमारे उन बेटियों को शिक्षा देने वाले शिक्षक गुरुजी को भी बहुत बधाई दूंगा कि आपने पूरा जीवन खपा दिया है ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए। और राजनी से कोई ये पहली बेटियां नहीं आई, हर साल टॉप में आ रही है। और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां टॉप कर रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज प्राइवेट स्कूलों में तो हम जनरली देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में चमक धमक
जो रहती है, हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की तरफ भागता है। लेकिन उन चमक धमक से दूर होकर आप से भी निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप राजनी के उस स्कूल हाई स्कूल में जाकर देखिए कि वहाँ पर सर ने कितनी अच्छी व्यवस्था रखी। हम लोग पिछली बार दौरे पे गए थे, तो दौरे के दरमियान हमने देखा कि वास्तव में अनुशासन और पढ़ाई क्या होती है, तो यहाँ इनके स्कूल में देखने को मिली। और सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी इतना अच्छा रिज़ल्ट खंडवा के लिए आना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मेरी ओर से मैं इन बेटियों को बहुत बधाई देता हूँ, इनके परिवार के पालकों को भी बधाई देता हूँ कि आपने आपकी बेटियों को पढ़ाने में जो इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं, ऐसा ही आने वाले समय में और ये बेटियाँ आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे और मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम रोशन करे। यही शुभकामना देता हूँ। इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, पिज्जा, बर्गर सहित साउथ इंडियन प्रोडक्ट की पूरी रेंज, वो भी 50% ऑफ के साथ। अभी घर बैठे मंगवाए, दिए गए नंबर पर संपर्क करें।